पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो जैनं नमो निसपदाणं एषो पञ्चनमुक्कारो सम्भवाव पणासनो मङ्गलानं च दब्बेसिं बडमुं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भयवम जय स्वाणं भवो तित्तैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चाहे जीवन मेरा हो, चाहे जीवन आपका हो, मेरे पास मुनि जीवन के वस्त्र हैं। समाज के बीच में मेरी पहचान साधु की ओर से है, आपकी पहचान श्रावक की ओर से भी हो सकती है, सज्जन की ओर से भी हो सकती है, मगर परमात्मा के केवल नाम में मेरी पहचान कैसी हो सकती है, आज उनको लेकर के थोड़ी बात BMS वो सब्जेक्ट पर करना चाहूंगा, बैरोमीटर ऑफ मेजरिंग सेंसिटिविटीज। मैं चाहता हूं कि मैं आज कहां हूं, मेरी बुद्धि कितनी पावरफुल है, वो धर्मी बनने की कोई निशानी नहीं है। मेरा प्रेम कितना पावरफुल है, मेरी दया, मेरे हृदय में प्रेम, मेरे हृदय में सहानुभूति, मेरे हृदय में लगाव, ये कितना है वो जानने का श्रेष्ठ कोटि का तरीका, उनको लेकर के आज थोड़ी बात 6 स्टेप से समय मिलेगा। 6 स्टेप धीरे धीरे हम पूर्ण करते चलेंगे। नंबर 1, इफ यू कैन क्राई, आप यदि रो सकते हो, खुद के दुख में नहीं, दूसरे के दुख में। कहीं दूर दूर तक किसी की पीड़ा का समाचार आपके कान पे मिला, आप पीड़ा को दूर न भी कर सकते हो। सातों नरक में इतनी जालिम पीड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। देवनार के स्लॉटर हाउस में इतनी भयंकर पीड़ा है, हम सुन भी नहीं सकते। मैं भी पॉसिबल मारी बाजू वाले में जहां रहता हूँ, वहां बाजू में इतनी पीड़ा है, मैं कहा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे हृदय में कुछ दुख होता है। आज इतना ही पूछना चाहता हूं, आपको शायद धर्म के क्षेत्र का पता नहीं होगा, मगर चरमावर्त काल और सम्यक दर्शन का काल दोनों में कॉमन फैक्टर है, दुखी तेषु दयात्यंतम। कहीं भी पीड़ित जीवों को दिखाई पड़ा और आपको अंदर से एकदम दया का भाव हुआ, आपका 100% धर्म के क्षेत्र में प्रवेश होने का समय आपका आ चुका है। सामग्री जब मिलेगी तब, संयोग जब मिलेगा तब, सत्व जब मिलेगा तब, श्रद्धा जब होगी तब, संयोग जब मिलेगा तब। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सामग्री, संयोग, सत्व और श्रद्धा जब मिलेगा तब, मगर आपको धर्मी बनने का समय तब आ चुका। दुखी जीवों को देखकर आपके हृदय में एक करुणा का, प्रेम का, श्रद्धा का, भगवान मेरा चले उन सभी के दुख को मैं दूर कर दूं, बस इतना भाव, और तुम्हारा धर्म का समय आ चुका है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, का वर्षा जब कुर्सी सुखानी,
किसान हमेशा के लिए बीज नहीं डालता है, वो भी समय देखता है। बारिश आने का समय होता है, डाला हुआ बीज काम लगेगा। भगवान यही बोलते, तेरा भी समय, चाहे तो परमात्मा के मंदिर में गया, मगर एक बात समझ लेना, दुखी जीवों को देख करके तेरे हृदय में थोड़ा भी प्रेम, थोड़ी भी करुणा, एक टीस। और सम्यक दर्शन के चौथे लक्षण में यह शब्द लिखा है, चौथु लक्षण अनुकंपा गयो, द्रव्य थकी दुखियानी जे दया, धर्महीनानी भाव। चौथु लक्षण अनुकंपा गयो, निज सकते मनान। रिपीट, ये नहीं कहा सभी के दुखों को दूर कर दो, निज सकते। यदि लगता है कि मेरी इतनी कम से कम ताकत है, 100% इनके दुख को दूर करने का मैं प्रयास करता हूं, सम्यक दर्शन की मेरे पास आ सकता है, और चरमावर्त काल में प्रवेश भी मेरे पास आ सकता है। जीवनना બધા જ પાપોને ધોઈ શકે, નયન પાસે એવું રુદન માંગવું છે। મારા જીવનના બધા જ પાપો ધોઈ શકે પ્રભુ, એવું નયન પાસે રુદન માંગવું છે। चेहरे के मुस्कान की बात तो भगवान मैंने तेरे से बहुत बार की, तेरी प्रार्थना भी मैंने कर दी, और तुझे कहा मेरे चेहरे पे जिंदगी भर भगवान मुस्कान बनी रहे, ऐसी आशीर्वाद चाहता हूं। आज पहली बार भगवान वो चाहता हूं, मेरे सभी पापों को, सामने वाले के सभी दुखों को दूर कर सके, नयन पासे एवं रुदन मांगू। भगवान कितने दिन हो गए मैं कभी रोया नहीं। कोरोना के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, शरीर में कुछ पीड़ा हुई तो मेरे हिसाब से मैं रोया होऊंगा, मगर किसी के दुख को देख करके भगवान आज तक जे नयने करुणा तर छोड़ी एनी किम्मत फूटी कोड़ी। जे नयने तरुणा कर छोड़ी, जे नयने करुणा तर छोड़ी, जिसकी आंख में कांच बैठा है, बस कुछ प्रेम लगाव कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप इनको बोलो यार अकस्मात हो गया, कल एक इतने दुखद समाचार मिले, मैं रात को 1 घंटे तक सोया नहीं। पूरे जीन शासन में, पूरे हिंदुस्तान में जीव दया की ताकत रखने वाले डीसा वाले भरत कोठारी, जिनका नाम दो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे जान के खतरे को लेकर के लाखों जीवों को जिसने बचाया, कल वो भरत कोठारी अकस्मात में शांत हो गए। शायद यदि किसी पशु को बोलने का मौका मिलता तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, यदि पशु को पता चला कि हमारे बचाने वाला चला गया, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं 3 दिन तक पशु घास नहीं खाते, ऐसी ताकत वाला आदमी कल चला गया अकस्मात में। और अकस्मात में भी वही चला गया, एक कुत्ते को बचाने के लिए प्रयास करता था, गाड़ी पलट गई। जिंदगी भर तक जीव दया का काम किया और जीवों को बचाने के खाल में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इफ यू कैन क्राई, आप यदि रो सकते हो, सब कुछ छोड़ दो। बाजू वाले को देख करके, इधर देख करके, किसी के दुख को देख करके एक सेकंड के लिए भी आपको लगा गलत हो गया, ये नहीं होना था। मुझे बहुत प्यारा दृष्टांत है किसी के दुख को दूर करने का, बरसों पहले मैंने जो सुना था और उनके पिताजी के मुंह से सुना था, आज मैं वो रिपीट करना चाहता हूं। बहुत प्यारा एग्जाम्पल कि दूसरे के दुख को लेकर के हाउ वी कैन क्राई, कितना रो सकते हैं। इतनी छोटी उम्र थी लड़के की, तब बाप ने बेटे को पूछा, बेटा तेरा बर्थडे है, क्या करना है? और बेटे ने बोल दिया, पापा क्या करना है, मैं तो समझता नहीं। कभी कभी आपको मैं प्रेम से कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति शांत हो जाती है, तुम मोमबत्ती जलाते हो, और किसी के बर्थडे में तुम मोमबत्ती बुझा देते हो, शर्म नहीं आती है क्या? कोई व्यक्ति प्रार्थना समय में शांत हो जाता है, वहां मोमबत्ती जलाते हो उनके फोटो के सामने, और किसी के बर्थडे के टाइम तुम केक काटते हो और मोमबत्ती बुझा देते हो, कोई शर्म बची नहीं तुम्हारे मुंह में। बेटा तो छोटा था, पापा को कहा, पापा मुझे कहाँ मालूम कहाँ जाना है, चल बेटा स्लोटर हाउस में। और सच बताऊं, वो 35-40 साल पहले का प्रसंग आज सिनेमा की स्क्रीन की तरह मेरी आंखों के सामने है। गुरुदेव, जिंदगी में पहली बार बेटे ने मुझे रुला दिया।
इतना ताकत लेकर के गुरुदेव बैठा हूं। बेटे ने पहली बार मुझे रुला दिया। गुरुदेव स्लॉटर हाउस में गए, बाहर करीबन 16 बछड़े थे, 16। और मैंने बेटे को कहा, बेटा किसी भी एक बछड़े को पसंद कर ले। छोटा बेटा था, बुद्धि कम थी, हृदय जबरदस्त था। और बेटे ने पूछा, पप्पा क्यों? इनको हम बचा लेंगे। माने महाराज से बेटे की वो लेंथ नहीं थी, मैं समझा सबको कि क्या है। फिर भी जब बेटे ने आग्रह किया तो मुझे बताना पड़ा। ये बेटा 16 बछड़े है ना, करीबन 1 घंटे में काट दिए जाएंगे, मार देंगे। हाँ। और जब ये बाप ने मुझे बता दिया, मेरी आंख में आंसू थे। बेटे ने बाप को प्रश्न पूछा, पप्पा इनकी मम्मी नहीं है क्या? स्कूल में एक लड़का मुझे मारता है, मम्मी को पता चलता है, मम्मी आ जाती है उनको डांटने के लिए, इनकी मम्मी नहीं है? काट दिए जाएंगे, इनकी मम्मी कहां गई पप्पा? और बाप ने बता दिया, मम्मी को काट दिया गया। क्या बोलते हो पप्पा? क्यों मम्मी को? क्यों? किसने काटा? क्यों काटा? किस लिए काटा? गुरुदेव छोटा बेटा, आंख में आंसू आ गए मेरे। मैं क्या बताऊं बेटा, इसकी मम्मी को क्यों काट दिया गया और इनको भी क्यों काट दिए जाएंगे? पहली बार गुरुदेव पता चला मेरे पास पैसे कम थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था बेटे के आंसू के सामने। और गुरुदेव बछड़े के पास जाकर के, बेटा बछड़े से बात करने लगा, मैं तुझे बचा लूंगा। बहुत कम रुपये थे गुरुदेव, सिर्फ एक ही बछड़े को मैं बचा पाता था। तब बेटे ने बोला, पप्पा कम से कम सबको बचा लो ना। इनकी मम्मी को हम नहीं बचा पाए, मगर इन बछड़े को तो बचा लो। बेटा ऐसे बछड़े नहीं बचते हैं, पैसा होना चाहिए। पप्पा नहीं आपके पास पैसे? क्या बेटा नहीं। और गुरुदेव एक बछड़े को जब मैंने बचाया, बेटे ने मुझे जो शब्द बोला, पप्पा आने वाले दिनों में मेरे पास जो पैसे हो गए थे, एक भी बछड़े को कभी काटने नहीं दूंगा पप्पा। और आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप बताऊं, हर जन्मदिन तक ये बेटा अपने बाप को लेकर के स्लॉटर हाउस में जाता है। अनब सनब पैसे हो चुके, हजारों पशु को बचाते। और मैं जब तक उनको देखा था लास्ट, तब से लेकर के बात करता हूं, करीबन 35 साल में इस लड़के को भी सर का दर्द नहीं हुआ है, जीव दया का पालन के हिसाब से। क्या है आपके पास? एक साधर्मिक का माहौल, गरीबों का माहौल, आपकी दुकान में ऑफिस में काम करने वाली सैलरी का प्रश्न। मान लिया कोरोना है, मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर इफ यू कैन क्राई, गुरुदेव मेरा कब चले? मैं मुनि जीवन में हूं, फिर भी मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी बता दिया, मैं गौतम स्वामी के पास संकल्प किया था कि भगवान आज इस माहौल के बीच में एक भी साधर्मी के पीड़ा न रहे, ऐसी ताकत मुझे देना, मैं ये चाहता हूं। आपके पास यदि इतनी ताकत है, सामने वाले की पीड़ा को दूर भी न भी कर सकते हो, मगर पीड़ा को लेकर के तुम उदासीन भाव से पीड़ा को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, एक काम कर सकते हो, आपको कभी भी प्राकृतिक आपदा में एक साथ 10,000 का मौत का समाचार आपको सुनने के मिले, उस दिन कम से कम आप चाय छोड़ देना। एक साथ, चाहे इजराइल में, चाहे अमेरिका में, चाहे ईरान में, चाहे इराक में, चाहे हिंदुस्तान में प्राकृतिक आपदा हो और आपको पता चले एक साथ 10,000 की मौत हो चुकी है, उस दिन कम से कम चाय नहीं, उस दिन कम से कम मिठाई नहीं, कम से कम उस दिन नमकीन नहीं, आज नहीं, आज नहीं। मेरी आंखों के सामने मैंने पहले भी बताया था, थराद में हम गए थे, थराद। मैंने पहले इसी जगह प्रवचन में बताया था, फिर भी आज बताना चाहता हूं, मेरे साधु गुजरी गए पूरे थराद में, कहीं क्या तुवेरनी डाल न मले, हर जगह मूंग की दाल, हर जगह मूंग की दाल। और एक बहन को मेरे साधु ने पूछा, बनासकांठा में ये रिवाज तो नहीं है? गुरुदेव
कच्छ में भूकंप आया और टीवी पे हमने भूकंप देखा। तुम सोच सकते हो संघनी जनरल मीटिंग मળી એમાં નક્કી થયું કે તુવેરની દાળ સ્વાદિષ્ટ હોય છે માટે જ્યાં સુધી આ ભૂકંપની અસર છે ત્યાં સુધી કોઈના પણ ઘરમાં તુવેરની દાળ नहीं बने। क्या कमाल, क्या कमाल। और मैं पालड़ी गया था, पालड़ी गांव है, प्रवचन किया और क्या कमाल की बात। पालड़ी पूरा का पूरा डैमेज था, कुछ बचा नहीं था, एक मंदिर बचा था, सब खत्म। और मेरे प्रवचन में आए सभी का चेहरा देखा और फिर शाम को मैं इन लोगों के साथ बैठा। क्या मिरेकल। गुरुदेव, हमारे पालड़ी वाले सब बम्बे में रहते हैं और पता चला हम सबका घर खत्म। गुरुदेव, हमें બધા છાવણીમાં જમીએ છીએ, કોઈના ઘરમાં રસોડું નથી, બધું જ ખલાસ છે। गुरुदेव, रोड पर बैठा जी और हम वहां भोजन करते, आपको भी गुजरी वहां ही आना है, वो तो ठीक है, मगर मर्दानगी की बात उन लोगों के मुंह से सुनी। गुरुदेव, मुंबई वाला અમારા ગામના બધા જ એ વખતની 2001ની સાલની વાત છે। गुरुदेव 50 लाख रुपया लेने मुंबई वाला हमारी अगर अभी गया था, हमारा गांव वाला, ये 50 लाख की राशि हम लेकर के आए, आप ले लो और काम बताओ। और गुरुदेव, ये हमारे वृद्ध पुरुष गांव के सज्जन ने उन सभी को बता दिया कि देखो मकान गिर गए मगर हम सब जिंदे हैं, छावनी में मजे से भोजन करते हैं, सभी का चौका मजे से चलता है। 50 लाख रुपया तुम हमको देने के लिए आए, अच्छा है तुम कच्छ में चले जाओ। कई लोगों के पास कुछ बचा नहीं, 50 लाख देने के लिए आए थे और गुरुदेव हमने ट्रांसफर कर दिए, कच्छ में चले जाओ, हम फिर अपने आप से बैठे हो जाएंगे। मेरे जीवन की भी यही बात और आपके जीवन में यही बात। इफ यू कैन क्राई, आप यदि रो सकते हो, यदि अंदर पीड़ा महसूस करते हो किसी के दुखों को देखकर, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, 1 करोड़ का पेमेंट आपका डूबा भी दिया हो, मगर जब आपको पता चले कि वो दुखी है, तब आपको अंदर से आनंद नहीं होगा, पीड़ा होगी। एक बार बताऊं, दिल्ली गया ना, इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई ना, मैं दिल्ली गया, कितनी पार्टी वाले को मिला सब बताऊं। कई लोगों ने मुझे बता दिया था, ये पॉलिटिक्स में बैठे हुए आदमी की भी मानसिकता देखकर मैं हैरान था। विपक्ष वाले भी बहुत मले और कई लोगों ने मुझे बता दिया, महाराज साहब हम इंदिरा जी को चुनाव में हराना चाहते थे, मगर ऐसा मौत हमने कभी सोचा नहीं था। हम नहीं चाहते थे गुरुदेव इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह चला जाए, नहीं, हम 100% गुरुदेव चुनाव में इंदिरा के खिलाफ थे, मगर हम कभी ये नहीं चाहते थे कि खुद की सुरक्षा करने की जिसकी जिम्मेदारी थी वो इंदिरा गांधी का मर्डर कर दे। हम सचमुच दुखी है, क्या ताकत। आज आपसे आगे चलना चाहता हूं। इफ यू कैन क्राई, आप यदि रो सकते हो, चरमावर्त काल में आपका प्रवेश पक्का। माने धर्म करने का समय आपने चुन लिया, यदि आपको किसी की पीड़ा पीड़ित करती है तो, और किसी की भी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, दूर न भी कर सको, मगर अंदर यदि संवेदना है, तुम्हारा धर्म में प्रवेश पक्का हो गया। सेकंड नंबर फर्स्ट, इफ यू कैन क्राई। सेकंड नंबर, इफ यू कैन क्लैप। किसी के सत्कार्य को देखने के बाद यदि तुम ताली बजा सकते हो, अंदर में आनंद महसूस कर सकते हो, आपकी ताकत बन गई। चाहे आपका दुश्मन हो, मगर उसने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, जम के उनकी प्रशंसा 10 लोगों के बीच में करेंगे। मान लिया मेरी उनसे बनती नहीं है, मैं इनसे बात भी नहीं करता हूं, मगर 1 करोड़ का डोनेशन दिया, कमाल कर दिया, कमाल। चाहे उसने मासिक क्षमन कर दिया, चाहे छरी पारी यात्रा संघ निकाल दिया, मगर किसी के भी कुछ अच्छे कार्य को देखने के बाद, कौन है वो नहीं, अन्यमा पण दयाधिक गुणों जे जिन वचन अनुसार रे, तास अनुमोदना कीजिए, समकित बीज निर्धारे। आप समझे, पहले नंबर का स्टेप भी समकित का, सेकंड नंबर का स्टेप भी समकित का। आप एक बार अंदर से पूछो कि किसी के भी अच्छे कार्य को देख करके अंदर में ताली बजाने का, पहली पीड़ा फिर आनंद। आपके खुद के अच्छे कार्य को देखने की बात नहीं, एक छोटे लड़के ने भी कुछ अच्छा कार्य किया है और उनको देख करके यदि आपको आनंद आता है, खुद के दुख में रोना
और किसी के अच्छे कार्य को देख करके जेलसी का शिकार बनना बहुत आसान है, मगर किसी को देखने के बाद अंदर से एक आनंद। और अब एक काम करना, ब्लॉटिंग पेपर में साई का बूंद गिरता है ना, जैसे स्प्रेड कर देता है। अब एक काम आज करो, 3 दिन के लिए एक नियम ले लो, किसी के भी अच्छे कार्य के समाचार आप तक आएंगे, कम से कम 10 लोगों के कान पे तुम डालेंगे, ओनली 10। कोई भी कार्य अच्छा आपने किसी के सुना कि आज उसने 10 रुपए का डोनेशन दिया, गरीब को ये दिया वो दिया, यदि किसी को सुनने का मौका मिले कम से कम 10%, और बोलते रहना, स्प्रेड करते चलो। आप 10 को 10,000 को 1,000 लाख करोड़ को सुनाते रहेगा, बहुत कुछ गंदा सुनने को मिलता है। हम इतने दलाल क्यों नहीं बने? आप जहां भी रहते हो आप ये मानते हो कि अच्छा करे नहीं होता है, बहुत कुछ अच्छा हमेश के लिए बनता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर चाहिए। ये आज पूरी बात हृदय की है, बुद्धि की कोई बात नहीं। सामने वाले के अच्छे कार्य को देख करके मैं बताऊं हमारी दिक्कत क्या है, हमने इत्र की बोतल बंद रखी है। यदि आपके पास इत्र की बोतल है, बाजू वाले के पास है, वो बोलेगा मेरे जेब में इत्र की बोतल है, हम बोलेंगे खोल देने यार, बंद रख के क्या बैठा है। आज मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके पास किसी के भी अच्छे समाचार आए, आज तक तुमने स्प्रेड कितने किए? कितने मोबाइल से तुम बातचीत अनप शनप करते हो, एक अच्छे समाचार उसको दे दो। दोस्त, आज दूध वाले के पास मैंने ये देखा, आज मूंगफली वाले के पास मैंने इसे देखा, आज गुब्बारा बेचने वाले के पास मैंने इसे देखा। नागपुर में एक भाई आए थे, गुरुदेव कहाँ कमजोर पड़ गया, और उसने खुद को महसूस किया ना, गुरुदेव मैं बंबई आया था नागपुर से, पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कुछ भी था मुझे नाम याद नहीं है, मगर गुरुदेव 4 रुपए का पेपर था, ओनली फॉर 20। एंड मैं गुरुदेव सुबह 4-5 बजे स्टेशन पे उतरा, पेपर चाहिए, और पेपर वाले के सामने पेपर मांगा 4 रुपया, मैंने 10 की नोट दे दी, और 10 की नोट देकर के पेपर वाले को बोला 6 रुपया वापिस। सीधी बात थी, 4, पेपर वाले ने भी बोला, जेब में हाथ डाला, 6 मिला नहीं। और गुरुदेव पेपर वाले 2 मिनट रुको, सामने पान का गल्ला खुला, यहाँ भी खुला, मैं जाके आता हूँ, और 5 मिनट में वापिस आया, पान का गल्ला बंद है, और 6 भी तो उनके पास पैसे छूटे नहीं है। और गुरुदेव देखो, करोड़ों रुपए का मालिक में हार चुका, गुरुदेव पान वाला जीत गया। आज मैं बताऊं, नागपुर चातुर्मास के समय उनके मुंह से सुना था, आज मुझे याद है, क्योंकि वो करोड़पति आदमी ने कहा, गुरुदेव इनके सामने में भिखारी ठहर गया, क्या कमाल हुआ। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव सच बताऊं, 10 रुपया देने के बाद 6 रुपया वापिस देने के लिए मैं 10 मिनट वहां खड़ा था, कब वो वापिस लाता है। पान वाले ने आकर के बोला, सेठ किसी के पास छूटे रुपये नहीं है, आप एक काम करो, 4 रुपये का पेपर मेरी ओर से आपको भेंट। गुरुदेव मैं 6 रुपया भेंट नहीं दे पाया, उसने पेपर मुझे भेंट दे दिया। तुमने कभी सोचा एक अच्छे, इफ यू कैन क्लेप, आप यदि ताली मैं करूं, आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में गंदगी भरी पड़ी है, अच्छे समाचार स्प्रेड करते चलो। कितने प्रवचन में तुम्हें कितने अच्छे समाचार मिलते। कल मेरे पास सुनील छेड़ा आया था, और उसने मुझे बात बताई, आज मैं आपके सामने बता, कल ही तो मुझे समाचार मिले, और सुनील ने बता दिया, गुरुदेव मेरा मित्र है हितेश लाखानी, नाम देना चाहता हूं, मुलुंड का वो लड़का है जिनकी लड़की की आज शादी है, आज, और 10-11 दिन के पहले गुरुदेव मैं इनके पास गया था, और वो कोई इतना संपन्न, इतनी बात नहीं, मगर कल्याण मित्र है मेरा, और मुझे भी कल्याण मित्र मांगता है। और मैंने उसको बता दिया, हितेश बेटी की शादी है, जो कुछ भी खर्च करेगा, कोरोना के माहौल में नियंत्रित है सब, और को जन्म सनम तो खर्च कर नहीं पाएगा, एक काम कर दे। और हितेश ने सुनील को कल्याण मित्र माना है, और क्या मैं भी सुनील को पीठ थपथपाई, सुनील तूने अच्छा सुझाव दिया। गुरुदेव मैंने सुझाव दिया, मगर मेरे मित्र ने उठा लिया। क्या सुझाव दिया था? हितेश एक काम कर सकता है, मान लिया तेरी बेटी की शादी कोरोना के माहौल में होती है, कल फिर मैंने पक्का किया, सुनील कल के प्रवचन में मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ, गुरुदेव मजे से स्प्रेड करो, किसी को भी एक मैसेज मिल जाएगा कि वी कैन डू। और सुनील ने इतना कहा, हितेश बेटी की शादी के नाम से और कुछ भी करे न करे, मगर साधर्मिक और जीव दया का काम यदि हो सके तो कर दे। और हितेश ने पूछा क्या कर सकता है?
तेरी जो इच्छा। और मैं बताऊं 11 तारीख को अपनी बेटी और दामाद उन दोनों को बुला करके, अलग अलग संस्था को बुला करके 21 लाख रुपए का डोनेशन बेटी की शादी के निमित्त किया। 21 lakhs इफ यू कैन क्लेम। मैंने धन्यवाद दिया, वो हितेश को भी धन्यवाद दूंगा, आज कमाल कर दिया। और उसने भी बोला 21 लाख का डोनेशन, सभी को चेक बिफोर टाइम सबके हाथ में, शादी आज, शादी के पहले सब कुछ कर दिया। मैं बोलता हूं तुम्हारे पास ऐसे समाचार नहीं है? कल मुझे समाचार मिले, लाखों लोगों तक ये समाचार मेरे पहुंच जाएंगे, क्यों? आई एम इंटरेस्टेड। आजू बाजू ऊपर नीचे आप सबके भाई इत्र की बोतल भरी पड़ी है, तुम क्यों खुली करके भेजते नहीं हो? कोई नहीं मिला, कोई गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी, कोई मिडिल क्लास का आदमी, कोई युवान आपको देखने को मिला होगा। और क्या कमाल कर दिया दोस्त। आप एक काम तो करो, कभी तो पीठ थपथपाओ यार। आपकी बाजू में कोई हॉस्पिटल होगी, आपकी बाजू में कोई डॉक्टर होंगे, आपकी बाजू में कोई नर्स होगी, वहां जाके नतमस्त होगी, कह दो कमाल कर दिया। कोरोना के माहौल में जान के खतरे को लेकर के तुम घर से बाहर निकल के जितने भी लोगों को बचाए, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपको 100 साल का बनावे। यू कांट डू एनीथिंग। एक बात बताना चाहता हूं, पैसे की उदारता आसान है, प्रशंसा के शब्दों की उदारता मुश्किल है। रिपीट, पैसे का डोनेशन देना आसान है, मगर किसी के अच्छे कार्य को लेकर के प्रशंसा के 2 शब्द बोलना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। ये काम तो कर देना, आपकी ताकत हो इतना कर देना, 10 दिन के लिए प्रयोग करना। 6 महीने से प्रवचन मेरा चलता है। कल अमेरिका से एक भाई का फोन है रात को, तुम ये मानते हो कि मैं तो लगता है कि इत्र की दुकान लेकर ही बैठा हूं, कोई कचरे की बात मेरे पास आती नहीं। कल अमेरिका से एक मैसेज आया, सोचा भी नहीं था, और उसने मुझे बता दिया कि गुरुदेव 6 महीने से आपके प्रवचन सुनते, हमें लगता ही नहीं कि महाराज हम अमेरिका में बैठे, हमें लगता है हम हिंदुस्तान में गुरुदेव के सामने हैं। क्या गुरुदेव जीवन बदल दिया हमारा। और आज 1 रुपया आपने कभी मांगा नहीं, मगर अलग 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 आपने बात बताई, तो गुरुदेव मेरी ओर से, यू कैन बिलीव इट, एक अमेरिका के पति और पत्नी रात को मेरे से बात करके बोलते, गुरुदेव बहुत कुछ सुन लिया, कुछ बलिदान तुम्हें देना पड़ेगा, हम आपके प्रवचन की इजाजत करते और अनुमोदना के लिए गुरुदेव आज मैं आपको कहना चाहता हूं $1 लाख ब्यावत में देना चाहता हूं, 75 लाख रुपीस। कल रात को बात में आपको मैसेज देना चाहता हूं, क्या पराक्रम करने वाले अमेरिका में साधु साध्वी तो जहां है नहीं, हिंदुस्तान में साधु साध्वी की भक्ति यदि मेरे से होती है गुरुदेव, $1 लाख और आने वाले दिनों में और भी तो बढ़ाना चाहता हूं, मगर आप गाइडेंस देना और आशीर्वाद देना, हमारा काम बना रहे। यू कैन क्लैप। जाने दो 50 लोगों तक, पूरे दिन भर तो मोबाइल में बैठे हो, पास ऑन करो, डिलीट करो गंदी चीज और उनको फॉरवर्ड करते चलो, नॉट सेव बट फॉरवर्ड। एक आदमी लड़की की शादी में 21 लाख डिक्लेयर कर कोरोना के माहौल में, इसी जगह मुंबई की बात, और एक आदमी इसी कोरोना के माहौल में 75 लाख का डोनेशन व्यावज के लिए, जहां साधु साध्वी है नहीं, वहां लेकर के हिंदुस्तान के साधु साध्वी की भक्ति करने के बाद से एक आदमी $1 लाख की ऑफर कर सकता है। यू कैन क्लैप। सेकंड नंबर का स्टेप, आप पूजा प्रतिक्रमण न कर सको, मैं समझ सकता हूं, दान न कर सको वो भी समझता हूं, मगर अच्छे समाचार को स्प्रेड तो करते चलो। 1 रुपया लेना देना नहीं है। पूरे दिन भर तक आपके कान पे गंदे समाचार आते ही रहते आते ही रहते आते रहते, उस माहौल के बीच में बोलो दोस्त, डस्टबिन नहीं है, या इत्र की दुकान भी तो है। जिंदगी भर तक डस्टबिन की क्या बात करता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 3 डस्टबिन है, यदि आपका मन डस्टबिन बना है, 3 दोष आपके मन में बैठे, तो मान लेना आपका मन डस्टबिन है, क्रोध, नफरत और ईर्ष्या।
ये 3 दोष लेकर के तुम बैठे तो मान लेना आपका मन डस्टबिन है, मन नहीं है। एक जेलसी है, एक नफरत और एक क्रोध। मन को डस्टबिन बनाने वाला ये 3 पाप आपकी जीवन को खत्म करके रहेगा। खत्म करो, ना नफरत, ना ईर्ष्या, ना क्रोध। इफ यू कैन क्लैप, किसी भी अच्छे समाचार सुनने के बाद यदि तुम ताली बजा सकते हो, कमाल दोस्त, धन्यवाद। मैं तो बोलता हूं पूरे दिन भर तक मोबाइल करते हो, किसी अच्छे कार्य करने वाले को बात करो ना, मोबाइल में ताली बजाओ, उनको सुनाई पड़े। और बताऊं, आज 54 साल के दीक्षा प्रिया में गुरुदेव ने कितनी बार मेरे लिए ताली बजाई ना, तब मैं यहां तक पहुंचाऊं। ताली बजाने जैसा कार्य मैंने किया नहीं था, मगर गुरुदेव को पता था कि उनको आगे ले जाने के लिए ताली ही तो काम करेगी। अब आज के दिन इतना काम करना, मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके परिवार को लेकर एक छोटी सी बात बताऊं। बरसों पहले सांताक्रूज में था, मेरी आचार्य पदी हुई 25 साल के पहले मैंने सांदौर में चातुर्मास किया, तब एक लड़का मेरे पास आया। वो लड़के को मैं पहचानता था, लड़का डोनेशन भी देता था। मैंने बोला तेरे बेटे को तूने कभी डोनेशन के लिए पैसा रुपया दिया? गुरुदेव हाफ पैंट पहनता है, उनको मैं क्या दूं? दे तो सही, क्षेत्र मत बताना, उनको बोलना अच्छी जगह पे पैसा देना है। गुरुदेव मेरा तो मन नहीं बोलता है। मैं बोला 200 रुपया दे दे, और बेटे को 200 रुपया दे दिया। मैंने बोला 200 गया समझ के दे दे, और लड़के ने बोला ठीक है। और लड़का रात को मैं प्रतिक्रमण करके खड़ा था, तब आया, गुरुदेव कमाल हो गया। मैं बोला क्या हुआ? मैं तो मानता था गुरुदेव बेटा मेरा अक्कल का बुढ़ा है, कमाल करके आया गुरुदेव। मैंने बोला क्या किया? गुरुदेव ये 200 रुपया लेकर के गया स्कूल में, 4 बजे स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया कि आपके बेटे को तुमने 200 रुपया दिया है। और मैं समझा स्कूल के प्रिंसिपल तक ये बात कैसे चली गई। तब मैंने प्रिंसिपल को पूछा कि आपको कैसे पता चला मैंने मेरे बेटे को 200 रुपया दिया है? तब प्रिंसिपल ने ये कहा कि आपका बेटा 200 रुपया लेकर के मेरे पास आकर के मुझे पूछता है, सर मेरे क्लास में कोई पुअर लड़का हो, मैं इनकी फी भरना चाहता हूं। और पिताजी की आंख में आंसू थे। गुरुदेव मेरा बेटा भी 200 रुपये का ये उपयोग कर सकता है। गुरुदेव ने पहली बार सोचा, ये खुद के लिए उपयोग नहीं करता, वो बोलता है कि कोई पुअर लड़का है तो मैं गुरुदेव प्रिंसिपल साहब मैं इनके 200 रुपये की फी देना चाहता हूं। आज आपसे मैं नियम देना नहीं चाहता हूं, मगर एक काम करना, 6 महीने तक जितने भी अच्छे प्रसंग तुमने सुने, और सच बताऊं मुझे लाइव एग्जाम्पल में बहुत रस है। आपको लगेगा महावीर के शासन में हुआ होगा, आपको लगेगा 100 साल पहले। आज के जमाने में, आज के सामने की बात अमेरिका के बाद कल की, और हितेश लाखानी की बात भी कल की, ताकि आपको भरोसा मिल जाए। ये लाइव एग्जाम्पल क्यों सुनते हो? जाने दो, किसी के घर में शादी का प्रसंग उनको खास याद कराओ। दोस्त 21 लाख का डोनेशन दिया, 21,000 का दे दे। આટલું લખી નાખો। મેં કદ માપવાની જફા એટલા માટે પડતી મૂકી। કદ માપવાની જફા એટલે સમજે ને, ટેવ। મેં કદ માપવાની જફા એટલા માટે પડતી મૂકી, બીજ વડનું રાયના દાણાથી નાનું હોય છે। મેં કદ માપવાની જફા એટલા માટે પડતી મૂકી કે બીજ વડનું रायना दाना थी पण नानू होय छे। तुम समझे? राय इनका दाना होता है, इससे भी तो एक वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, मगर क्या कमाल कर देता है। मैं कद मापवानी जपा छोड़ी दीधी, कारण के बीज वड़नु रायना दाना थी पण नानू होय छे। चाहे आपके सामने आपका नौकर आगे निकल जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम करोड़ों रुपए की एफडी रखने वाले तुम बैठे हुए, मगर आपका नौकर में भी पॉसिबल कभी दान में आपसे आगे निकल सकता है। आपने जो 10,000 की सैलरी देगी, उसमें से आकर वो कभी बोलेगा 1,000 रुपया मैंने कोरोना वॉरियर्स को दे दिया। 10 करोड़ लेने के बाद तुम्हारे मन में कभी ये भाव नहीं हो, मैं भी पॉसिबल। एक बात तो तुमने कही दू,
તમારા ઘરે આવતા ગરીબ માણસને તમારો નોકર જેટલો સમજી શકે એટલો તમે નહીં સમજી શકો, કારણ કે ગરીબીની બહુ નજીક છે. ફરી વાર કહી દઉં, તમારા ઘરે આવેલા ગરીબ માણસને તમારો નોકર જેટલો સમજી શકશે એટલો કદાચ તમે નહીં સમજી શકો, કારણ કે નોકર ગરીબીની બહુ નજીક છે. सेकंड नंबर का स्टेप, नंबर 1 इफ यू कैन क्राई, सेकंड नंबर का स्टेप इफ यू कैन क्लेप. आप अनुमोदना कर सकते हो, मुस्कान कर सकते हो, ताली बजा सकते हो, आनंदित हो सकते हो. 5-15 लोगों तक ये बात यदि अच्छी पहुंचा सकते हो, सेकंड नंबर आपका आ गया. सम्यक दर्शन आपका नजदीक आ चुका. अन्यमा पण दयादिक गुणों जे जिन वचन अनुसार दास अनुमोदना कीजिए, समकित बीज निर्दान. नंबर 3, इफ यू कैन कवर. तीसरे नंबर का स्टेप, नंबर 1 इफ यू कैन क्राई, सेकंड नंबर इफ यू कैन क्लेप, तीसरा नंबर इफ यू कैन कवर. कवर माने खुली कटर पे ढक्कन लगा देना, वो है कवर. गुरुदेव, गटर को साफ करने की मेरी मानसिकता नहीं है, मगर कम से कम कवर लगा दिया. डस्टबिन खुला पड़ा था, मैंने कवर लगा दिया. गटर को मैंने गुरुदेव कवर लगा दिया. आपको किसी के भी दुख, किसी के जीवन के कोई भी दोष का पता हो, दोष वो जुआ खेलता है, वो पीने वाला है, वो लड़की के साथ सोने वाला है, लोभी है, चाहे आपको किसी का कोई भी दोष दिखाई पड़े, प्लीज उनको कवर कर दो. गटर को साफ करने की मेरी मानसिकता नहीं है, मगर गटर के लिए ढक्कन तो मैं ला सकता हूं. गुरुदेव, ये तो ताकत लेकर के बैठा हूं. किसी के दोष को प्लीज डोंट स्प्रेड बट कवर यू. અને આ વાત પણ સમ્યક દર્શનની બહુ નજીક છે. તમને એમ લાગે કે ગુરુદેવ આ બધાની સાથે સમ્યક દર્શનના રિલેશન 100% के साथ रिलेशन, गुण स्तुति अवगुण ठाकवा जी. यही सम्यक दर्शन के सत्स व्यवहार में गुण लिखा है कि किसी का अवगुण दोष यदि तुम कवर कर देते हो, यू आर वेरी नियर टू सम्यक दर्शन. आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपने अभी तक जिंदगी में एक काम किया है, किसी का भी दोष सुनने के बाद आपने उसको दबाया है, आगे नहीं जाने दिया? नहीं, प्लीज नहीं. सम्यक सत्संग की बात तो मैंने बताई, मगर उपाध्याय यशोई महाराज ने चेतन ज्ञान अजवाड़ियाની સજામાં पंक्ति મૂકી છે. થોડોલો પણ ગુણ પરતનો સાંભળી હર્ષ મન આણ રે, दोष लवले सनिज देखता निर्गुण निजात्मा जाने. सामने वाले का छोटा भी गुण दिखाई पड़ा, उनको स्प्रेड करते रहूंगा. मेरा छोटा भी दोष दिखाई पड़ा, उनका बड़ा मानूंगा और उनको दूर करने का प्रयास करूंगा. इफ यू कैन कवर. सच बोलो, कोरोना से बचने की बात क्यों है? वो स्प्रेड होता है. कवर, उनको कवर करो. आप अपने घर में बंद रहो ताकि बस आपका कोरोना आप तक रहे. અને અમારે પૂજામાં એક ઢાળ છે, કૂપની છાયા કૂપ સમાવે, कुएं का परछाया कुएं में ही रहता है, कभी बाहर नहीं जाता है. आपके परिवार का किसी का दोष, चतुर्वी श्री संघ का किसी का दोष, किसी मुनि भगवान ने तुमने गलत देखा, किसी साध्वी जी भगवान में तुमने गलत देखा, मगर प्लीज डोंट स्प्रेड. ऐसे भी पूरा जगत गंदगी से भरा पड़ा है, हम इसमें गंदगी फैलाने का काम नहीं करेंगे. वी शैल कवर इट. एक बार तो कर दो तुम्हारी ताकत. हमने तिजोरी बंद करके रखी, डस्टबिन बंद करके रखा, गटर बंद करके रखी, मगर सामने वाले के दोस्त को नेवर. गुरुदेव, मेरे मुंह में अंगुली लगा के बुलाओ, आपको क्या मालूम. रामचंद्र जी जंगल में गए थे, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है. अयोध्यावासी के साथ भरत लेने के लिए गया है. राम बैठे और राम ने भरत को इतना कहा, भरत एक बात बताऊं. और भरत बोलता है कि बड़े भाई आप बताओ, इनके पहले मैं बताऊं.
ये दुष्ट माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ तो अच्छा था। जिस माँ ने मेरे बड़े भाई को जंगल में भेज दिया, मैं कहता हूं ये माँ से भरत एक शब्द आगे मत बोलना। कौन कहता है कई कई दुष्ट है? कौन? आप नहीं मानते हो, मैं तो मानता हूं। नहीं, पूरी अयोध्या को पूछोगे मेरी मां कैसी है, जिसने बड़े भाई को। भरत, तेरा प्रश्न में अलग ढंग से भरत अयोध्यावासी को पूछना चाहता हूं। और अयोध्या के प्रजाजन नगरजन बैठे थे, उसको रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछा कि मेरे जाने के बाद भरत का शासन जितना भी टाइम चला, वो शासन में आपको कैसा महसूस होता है? और सबने बोल दिया बहुत अच्छा। भरत के शासन में किसी भी प्रजाजन को एक भी शिकायत नहीं है। ओके, अभी भरत रामचंद्र जी को पूछता है कि बड़े भाई मैंने ये काम पूछा था, ये मेरी तारीफ कर रहे हो? भरत, तेरे प्रश्न का जवाब देता हूं। तुम बोलता नहीं कि कई कई दुष्ट है, मैं तेरे से ही पक्का कराना चाहता हूं कि तेरी जैसी, तेरी मां जैसी पवित्र शायद मेरी भाभी नहीं होगी। और भरत फिर भी हैरान, शांति रख, सबको पूछ लिया। मेरे जाने के बाद भरत के शासन में तुमने आनंद कितना? बहुत आनंद। माने मेरी कमी, मेरा वैक्यूम नहीं। आप आओ तो हम चाहते कि आप आ जाओ, मगर यदि आप न भी आए तो भरत के शासन में हम सब कुछ मजे में। माने आप भरत की तारीफ करते हो, दिल भर के ताली बजा के तारीफ करते कि भरत जैसा शासक हमें लाखों जन्म की साधना के बाद मिला। अब रामचंद्र जी चेहरे के मुस्कान के साथ भरत को पूछते, भरत अभी तेरे प्रश्न का जवाब, तेरे जैसे पवित्र शासक को जन्म देने वाली मां दुष्ट हो सकती है कभी? भरत, तू इतना अच्छा है, तुझे जन्म देने वाली मां भी तो अच्छी ही है। मैं अयोध्यावासी को यही कहना चाहता हूं कि जिसकी कोख से भरत जैसा बेटा पैदा हुआ, इनकी कोख कैसे कलुषित होती है। भरत, इतना बता दूं, दुनिया कुछ भी बोले, मगर मैं तुझे कहना चाहता हूं कई की बहुत पवित्र है, वो दुष्ट कभी नहीं हो सकती है। कवर इट। आप इतना काम कर देना। जिस श्री संघ को तीर्थंक परमात्मा देशना देने के पहले नमस्कार करते हैं, उसी संघ के किसी भी सभ्य का कोई भी दोष डोंट स्प्रेड। जिस श्री संघ को परमात्मा खुद नमस्कार करते हैं, वह संघ के किसी का, कोई भी साधु का, कोई भी साध्वी का कुछ भी आपको गलत दिखाई पड़े, प्लीज डोंट स्प्रेड। नहीं नहीं, आज का माहौल इतना खराब है, ऐसे भी लोगों की श्रद्धा भ्रष्ट होते चलते। તમને કહી દઉં, દુર્જનમાં રહેલા ગુણને ન શોધો તો કાંઈ નહીં, સજ્જનમાં રહેલા દોષને શોધવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરતા। તમારી ડાયરીમાં લખો તો લખી નાખો, દુર્જનમાં રહેલા ગુણને ન શોધી શકો તો પણ સજ્જનમાં રહેલા દોષને શોધવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરતા, ક્યારેય नहीं, नेवर। आप मुझे मिलने के लिए आओ, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आप मुझे मिलने के लिए आओ और एक बार चेक करो कि रत्न सुंदरमा में क्या गलती है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं 100% आपको मेरे में गलती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मैं केवल नानी नहीं हूं। आपका मेरे पर प्रेम है, इसलिए आपको मेरी गलती नहीं दिखाई पड़ती, मगर मैं पूरे दिन भर बहुत कुछ गलती करते ही रहता हूं। इफ यू लाइक टू, आप यदि मेरे में कुछ गलती दिखना चाहते हो, 100% मेरे में भी गलती दिखाई पड़ेगी और तुम स्प्रेड करेंगे। चतुर्दशी का दिन था, नवरत्न सुमा के पास गया था, प्रवचन में बोलते सब तप करो, नौका करने की रत्न में निकल गए, खुद तप करते नहीं, अपने को बोलते इज राइट। उसने जो भी बोला वो सही बोला था कि चतुर्दशी के दिन भी मैंने नौका की। यदि मेरे में भी ये वही देखना चाहता है तो उसको भी स्प्रेड कर सकता है। माने एक बात याद रखना, आप ये मानते हो तो तुम गलत मानते हो, भगवान में भी तुम गलती 100% सोचने का प्रयास करेंगे यदि तुम्हारी मानसिकता यही बनी है तो। इफ यू कैन कवर, कम से कम एक काम तो करो, आपके परिवार का किसी का दोष किसी को बता नहीं। एक जगह मैंने पढ़ा था, भगवान
કાળા વાદળના જીગરમાં પણ તે સુજનતા આપી. કાળા ગણાતા વાદળના જીગરમાં પણ તે સુજનતા આપી અને પથ્થર જેવા પથ્થરમાં પણ તે ગંગા આપી. ગંગા બહેતી है पत्थर से भी. કાળા વાદળના જીગરમાં પણ તે સુજનતા આપી અને પથ્થર જેવા પથ્થરમાં પણ ભગવાન તે ગંગા આપી. આવા દિલવાળા દ્રશ્યોને તે મૂંગા રાખ્યા. આવા દિલવાળા દ્રશ્યોને ભગવાન તે મૂંગા રાખ્યા અને અક્કલ વિનાના માનવીને ભગવાન તે વચન આપ્યા. કાળા વાદળના જીગરમાં પણ તે સુજનતા આપી અને પથ્થર જેવા પથ્થરમાં પણ તે ગંગા આપી. આવા દિલવાળા દ્રશ્યોને ભગવાન તે મૂંગા રાખ્યા અને અક્કલ વિનાના માનવીને ભગવાન તે વાચા આપી. બોલતો કર્યો. थर्ड नंबर का स्टेप, इफ यू कैन कवर. फोर्थ नंबर, इफ यू कैन काउंट. नंबर 4. नंबर 1, इफ यू कैन क्राई. नंबर 2, इफ यू कैन क्लैप. नंबर 3, इफ यू कैन कवर. और नंबर 4, इफ यू कैन काउंट. काउंट, गिन सको. जन्म से लेकर अभी तक कितने लोगों का मेरे पर उपकार है, यदि एक बार तुम कागज में लिखते चलो, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं 1000 पेज की नोट आपकी कम पड़ जाएगी. आज सुबह उठने के पहले मैंने वो स्वाध्याय किया. 2023 से दीक्षा लेकर के अभी तक कितने कितने मुनि भगवान, कितने संघों ने, कितने लोगों ने मेरे पे उपकार किया. कितने लोगों ने. आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुमने सच बोलो, ये कभी कभी 1 घंटा, 1 महीने में सिर्फ 1 घंटा तुमने आज तक कभी निकाला कि कितने लोगों ने मेरे पे उपकार किया है? बस इतना. और फरी एक बात समझी राखो, जिंदगीનું સૂત્ર સમજી રાખજો, કોઈના પણ ઉપકારનો બદલો વાળી શકાતો નથી, માત્ર યાદ રાખી શકાય છે. કોઈના પણ ઉપકારનો બદલો વાળી નથી શકાતો, માત્ર યાદ રાખી શકાય. બસ યાદ. मेरे उपकार के ऋण को तुम कब चुका पाएंगे? मैं गुरुदेव भुवन मनुष्य के उपकार के ऋण को नहीं चुका पाता हूँ. देव सुंदर मात के उपकार के ऋण को नहीं चुका पाता हूँ. और जिन शासन के ऋण से मुक्त होना 100% मेरे बस की बात नहीं, याद रखता हूं. और बीजी बात कीधुं, वेर वाळवाथी वळाई जाय छे, बदलो लेवाथी वळातुं नथी. वेर वाळवाथी वळाई जाय छे, बदलो लेवाथी वळातुं नथी. क्यारे वेरनो बदलो लेवानुं मन थाय त्यारे प्लीज नहीं वाળી શકો તમે. વેરને વળાવી દો, વેરનો બદલો ન લો. If you can count. मेरी दीक्षा के दिन रात को, कल मेरी दीक्षा रात को 1 बजे पिताजी ने, 56 साल के पहले दीक्षा का माहौल आज जितना इजी उतना इजी नहीं था. परिवार में वेदना थी, पीड़ा थी. मेरे 2 भाई संसारी और दोनों भाभी रो रही थी. और रात को 12 बजे लास्ट बहुमान समारोह खत्म होने के बाद घर पे गए, सोने की तैयारी करते थे. उसी टाइम मेरे पिताजी ने दोनों भाई को बुलाया. यू कैन काउंट. और पिताजी ने लास्ट दीक्षा के पहले बस नींद लेनी है और कल तो मुनि जीवन स्वीकार करना है. और पिताजी ने मेरे दोनों भाई को कहा, संसार से निकलने के पहले मैं एक छोटी सी चीज चाहता हूं. बापूजी बोलो, इन पार्टी में हमारे इतने रुपये बचे हैं, वो पार्टी पर मेरे पे बहुत उपकार है. तुमने वो उपकार दिखा नहीं होगा, मगर मेरे पे बहुत उपकार है. बड़े भाई ने पूछा, आप क्या चाहते हो? बस मैं चाहता हूं पार्टी का हर पेमेंट छोड़ दो. रात को 12:30 बजे पिताजी ने वो उपकार याद करके पेमेंट छुड़वा दिया. सब आपने कभी सोचा गुरुदेव आपके उपकार का ऋण हम कब चुकाएंगे? नो डाउट गुरुदेव की शिविर थी. 1964 में गुरुदेव की शिविर में गया और जीवन परिवर्तन हुआ. मगर सच बताऊं, वो शिविर का आयोजन करने वाले थे केशवलाल मोहनलाल और भाणा भाई खंभात वाले. आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, दीक्षा जीवन के बाद भी जब भी भाणा भाई मुझे मिले,
जिसने शिविर का आयोजन अचलगढ़ की शिविर में किया था, और केशवलाल मोहनलाल दोनों आयोजक थे। मेरे पर उपकार गुरुदेव का जबरदस्त था, मगर जब भी भाणा भाई मिले, मैंने भाणा भाई को कहा, भाणा भाई मैं गुरुदेव को उपकारी ओर से याद करता हूँ और आपको भी हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि वो शिविर में काफी भीड़ थी, मगर आपने मुझे प्रवेश दिया। यदि आपने मुझे प्रवेश नहीं दिया होता, गुरुदेव का प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिलता। आज चारित्र के मार्ग पे नहीं था। एक सुश्रवक का उपकार मैं नतमस्तक होके मांगता था, और भाणा भाई की आंख में आंसू दे, गुरुदेव शिविर चलाने वाला मैं यहाँ ही रहा, आप कहाँ निकल गए, मगर वो उपकार भी आज भी मेरी याद है। मैं आपको पूछना चाहिए, यू कैन काउंट, एक महीने में 1 घंटा तुमने कभी रखा उपकार गिनने के लिए कि कितने लोगों का उपकार? कभी कभी लगता है कि हम बहुत चूक जाते हैं। 4 नंबर, यू कैन क्राई, यू कैन क्लेप, यू कैन कवर, यू कैन काउंट, और 5वें नंबर के बाद यू कैन कन्फेस। सभी के सामने नहीं। आपकी गलती का, आपकी कमजोरी का, आपका दोषों का सभी के सामने कन्फेशन नहीं, मगर जीवन में एक एड्रेस ऐसा तय कर लोगे जिनके सामने हर गलती का आपका कन्फेशन हो जाएगा। सारी दुनिया को भले फोटो दिखाओ, मगर डॉक्टर के एक्सरे दिखाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी मिले उसको तुम्हारा एक्सरे बताओ, क्योंकि उनको अक्ल भी नहीं होगी, मगर एक ऐसे डॉक्टर के जो आपके स्वास्थ्य को संभाल के बैठे, उनके सामने तो एक्सरे क्लियर कर दो। पाप छिपाया ना छिपे, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो बड़ा भाग। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो बड़ा भाग। दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटी आग। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो बड़ा भाग। दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटी आग। અને મને તો ઘણી વાર એમ થાય, રોગને છુપાવવાથી મોત નજીક આવે, દોષને છુપાવવાથી દુર્ગતિ નજીક આવે। રોગને છુપાવવાથી મોત નજીક આવે છે, મોત દૂર નથી થતું। રોગને બચાવવાથી મોત નજીક આવે છે, દોષને છુપાવવાથી દુર્ગતિ નજીક આવે છે। यदि मेरे ईगो को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूं, एक कन्फेशन की ताकत मेरे पास यदि आ जाए, गुरुदेव कोई बचाव नहीं। सारी दुनिया मुझे कुछ भी मानती है कि, मगर मेरी ये लाइफस्टाइल चाहे कैसी भी हो, मगर मेरी सोचने की मानसिकता ये लेकर के मैं बैठा हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जिनमें कोई एक एड्रेस ऐसा होगा कि जिनके सामने तुम खुले हो जाते हो, और वहां खुले, जहां सामने वाले के मन में आपकी इमेज बहुत अच्छी है, और वहां बता रहे कि गुरु ने ये इमेज आपके मन में है, ये भ्रम हो सकता है, मैं ऐसा हूं। एक बार याद रखना, गुजराती में एक सरस बेनु वाक्य तो मैं जिंदगी भर भूलता नहीं। सुख અને દુઃખની બાબતમાં જે ગમ્યું તે ગયું। સુખ અને દુઃખની બાબતમાં આ કોટેશન તમારી દિલની ડાયરી પર લખી નાખજો, જે ગમ્યું તે ગયું। यदि सुख के पीछे तुम पागल बने, धीरे धीरे सुख गया, और दुख को तुमने पसंद कर दिया, धीरे धीरे दुख गया। महावीर ने दुख को पसंद किया, महावीर दुख मुक्त हो गए। शुभम चक्रवर्ती ने सुख पसंद किया, 7वीं नरक में चला गया। सुख અને દુઃખની બાબતમાં કોટેશન આંખોની સામે, જે ગમ્યું તે ગયું। सच बोलो, एक बार चेक करके बताओ कि जे गम्યું તે ગયું શું ગમે છે ત્યારે? અનાર્ય દેશમાં ભગવાન સામે ચડીને ગયા,
भगवान इतने कष्ट इसी देश में अनार्य, भगवान ने बोला कि कर्म निर्जरा करने के लिए अनार्य देश में जाता हूं। 12 साल के दीक्षा जिनमें भगवान को दुख पसंद आया और भगवान 100% दुख मुक्त हो गए। જે ગણિત સુખ અને દુઃખની બાબતમાં છે એનાથી વિપરીત ગણિત ગુણ અને દોષની બાબતમાં છે, બિલકુલ વિપરીત। જે ગમ્યું તે ગયું એ સુખ અને દુઃખની બાબતમાં, જે ગમ્યું તે રહ્યું એ ગુણ અને દોષની બાબતમાં। ફરીવાર નોટ ડાઉન કર્યું તો કર્યું, જે ગમ્યું તે રહ્યું। તમને ગુણ ગમ્યો, ગુણ રહી ગયો તમારી આગળ। તમને દોષ ગમ્યો, દોષ રહી ગયો જિંદગી ભર, જન્મ જન્મ તમારી સાથે। જે ગમ્યું તે રહ્યું અને જે ગમ્યું તે ગયું, બેના ખાતા અલગ છે। સુખ અને દુઃખની વાતમાં જે ગમ્યું તે ગયું અને ગુણ અને દોષની વાતમાં જે ગમ્યું તે રહી ગયું તમારી આગળ। कन्फेस करने की बात यह है, गुरुदेव मुझे ना पसंद है। सच बोलो, आपके घर में डस्टबिन होगी तो कितने दिन तक कचरा रखते हो? डस्टबिन में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन तक कचरा रखते हो? नहीं। एक कोने में पड़ी हुई डस्टबिन शायद एक दिन में 3 बार डस्टबिन को साफ करते होंगे। 12-12 महीने तक, पूरी जिंदगी भर तक हम कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज का मेरे पास बचाव, और वही चीज ने हमारी हालत बिगाड़ के रखी है। इफ यू कैन क्राई, इफ यू कैन क्लेप, इफ यू कैन कवर, इफ यू कैन काउंट, इफ यू कैन कन्फेस, 5 विकल्प यदि मेरे पास है, बचने का बहुत 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 बढ़िया चांस है। और सबसे लास्ट बात, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, आपके पास जो भी है, यदि आपके पुण्य में यदि किसी का हिस्सा तुम रख सकते हो, जीत गए तुम। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना, मेरे पास ये ताकत है भगवान के वचन की डिलीवरी करने की, बस जम के बोलते रहता हूं। यदि आपके पास लगता है गुरुदेव मेरे पास टाइम है, देते रहो, आपके पास शब्द है, बोलते रहो, आपके पास शरीर है, 12 महीने में एक दिन तो कभी पांजरापुर में जाओ। चार दिन के पहले मैंने तलाश की थी कुमारपाल शाह की, पलक को पूछा था एक आदमी क्या काम करता है। मैंने बोला कुमारपाल के हिसाब से भी क्या काम चल रहा है गुरुदेव, करीबन 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपया की राशि जीवदया में हर पांजरापुर को देने का आयोजन चल रहा है। 3 से 4 करोड़ रुपया की राशि कंट्रीब्यूशन चल रहा है। हर पांजरापुर को बुलाते बुलाते 1-1 लाख 2-2 लाख का चेक। क्या कमाल का काम, ये कंट्रीब्यूशन। મને તો ઘણીવાર તમને પૂછવાનું મન થાય, તમારા પૈસા વધ્યા તો તિજોરી ના વધ્યા, ઘટ્યા તો તિજોરી ના ઘટ્યા, તમે ઊંધા ચકતા હું કેમ થાવ? વધ્યા તો તિજોરી ના વધ્યા, ઘટ્યા તો એના વધ્યા, તમારે શું લેવા દેવા છે? અને હજી બીજી વાત કરું, તમે જન્મ્યા ત્યારે તમારું નામ તમારા બાપાએ લખાયું, મર્યા ત્યારે દીકરો લખાવશે, વચ્ચે ઉથલપથલ શું કર્યા કરો? जन्म्या ત્યારે नाम લખાવ્યું મ્યુનિસિપાલિટીમાં કોણ કીધું? તમારા બાપા। મારા ઘરે દીકરો કે દીકરી જન્મી આવા નામ રાખ્યા। મર્યા ત્યારે કોણ લખાવે? એનો દાખલો કેન્સર વાળો તમારો દીકરો। તમે વચ્ચે ઊંધા ચકતા નામની પાછળ શું થયા કરો છો? ફરીવાર તમને કીધું તમારા નામ કામ ને દામ ત્રણેય રહી જવાના, રામ સાથે આવવાના એકલા। નામ ગયું, કામ ગયું ને દામ ગયું, એકલા રામ તમારી હારે છે। અને એટલા જ માટે મળતી વખતે રામ નામ સત્ય છે બોલાય છે। કોઈ કરોડપતિ મરે ને બોલાયું કે दाम नाम सत्य है? बोले नहीं, उकली गयो। और एक बार बताओ साहब, बोलो मरने वाले के लकड़े उनके ही पैसे से आएंगे कि टिप होगी? दाह संस्कार होगा वो ही जाएगा ना, उनके लकड़े से ही जाएगा। और आपको तो क्या बताऊं, मैंने तो वो दोनों देखा नहीं, न शादी किसी की देखी न की, और न कभी किसी की अर्थी देखी, मगर जो सुना है और कभी कभी रास्ते में देखा उसमें देखा है
अर्थी निकलती है ना, तब अर्थी आगे होती है, बाकी सब पीछे होते हैं। देखा होगा तुमने, अर्थी हमेशा आगे और पीछे वाले सब एक एक चेंज करते रहते और आते रहते। अर्थी आगे और बाकी सब पीछे। और बारात होती है ना, सब तुम्हें आगे डिस्को डांस करते, तुम पीछे। मालूम है? अनवड़ते તમે સમજ્યા? જ્યારે પરણશો ત્યારે છેલ્લે, મરશો ત્યારે આગળ। તમે જ્યારે દુખી થો ત્યારે બધા કહે છે એકલો રે, અમે પાછળ છીએ। અને સુખી થશે ત્યારે બધા આગળ લેશે, અમે આગળ, તું રે પાછળ, એકો રીબા રે જાય। इतना तुम्हें ये बोधपाठ मिलने के बाद भी यू आर नॉट रेडी टू। आज वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, जगड़ू शाह, धना पुरवाल 99 करोड़ खाली एक बात કરી દઉં તમને, તમારા આયુષ્ય કરતા પણ તમારી ઇજ્જતનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ છે। તમારા ગયા પછી પણ ટકી શકે એવી માત્ર તમારી ઇજ્જત છે, અને એ ઇજ્જત કેટલી વધારવી, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ ઓનલી। भगवान मैंने आ ताकत आपको। और सच बताऊं, आज आपके सामने 6 बात रखी ना, मैं खुद के जीवन को ऑब्जर्व करता हूं। गुरुदेव ने इतने अंतर के अनंत 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 आशीर्वाद दिए हैं। 100% मार्क्स शायद नहीं भी आता होगा, मगर 80% तो मार्क्स मैं भी इस पेपर में ले सकता हूं। इफ यू कैन क्राई, इफ यू कैन क्लिप, इफ यू कैन कवर, इफ यू कैन काउंट, इफ यू कैन कन्फेस एंड इफ यू कैन कंट्रीब्यूट। आपसे मैं कहना चाहता हूं, हम क्यों ना आए। एक अमेरिका में बैठा हुआ लड़का 75 लाख की राशि भारत भर के साधु साधु की भक्ति के लिए डिक्लेयर कर सकता है। एक लड़का अपनी खुद की लड़की के सामने, वो लड़के की शादी के माहौल में पाजरापुर के जीवों को इतना अभयदान साधर्मिक को यदि दे सकता है, व्हाई वी कैन डू एनीथिंग। आप इतना काम कर लेना। आपके संसार में आपका कोई भी प्रसंग आ जाए, 6 फिगर का प्रसंग यदि आपके घर में आ जाए, 5%, 10% राशि इनके लिए भी तो निकाल देना, और फिर देखो आपकी क्या ताकत बन के रहेगी। अषाढ़ सुद बारस, वो दिन से प्रवचन चालू है। श्रावण भादरवो पहलो आसो, बीजो आसो, कार्तक मने मास। देव गुरु की क्या कृपा है। कल गुरुदेव के दर्शन करते आंख में हर्ष के आंसू आ गए। गुरुदेव आपने कमाल कर दिया। और आज मैं सबसे ज्यादा अनंत उपकार गच्छाधिपति जय गोस्वामी मां का मानता हूं। यदि आपने इस व्यवस्था की छूट नहीं दी होती, सच बताऊं, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, नैरोबी, पूरी दुनिया भर से हिंदुस्तान के साधर्मिक के लिए जो राशि आ रही है, अमेरिका का लड़का नाम निशित इनका, मुझे लगता है कि वो बस देते ही चलता है, देते ही चलता है, देते ही चलता है। कल मैंने पलक को कहा कि कहां तक देना है। हर 2 दिन आते मेरी राशि 1.5 लाख, मेरी राशि 2 लाख, मेरी 1.5 लाख, मेरी 2 लाख। आज सुबह मेरे पास कौशिक आया और कौशिक ने मुझे बता दिया, गुरुदेव का मालूम नहीं, आज सुबह अभी तो 8-9 बजे इनके पहले अमेरिका से 1 लाख रुपया है प्रतिदिन। क्या माहौल बन चुका है। ये कोरोना के माहौल के बीच में भी क्या लोगों ने जम के बरसाया है। मैं सच बताऊं, सुखा में भी इतनी बारिश नहीं थी, इतनी बारिश ये चल रही है अभी डोनेशन की। एक और देने वाले अनब सनब है, तो दूसरी ओर साधर्मिक भक्ति करने के लिए पात्र भी अनब सनब है। मांगने वाले भी आ रहे हैं, भक्ति का लाभ मिलता है, और देने वाला डोनेशन यहां से आता है और वहां देते चलते। खाली એટલું યાદ રાખ્યું ના જો, થીજ વિદે હાડ એવી આફતોની ટાઢમાં, થીજ વિદે હાડ એવી આફતોની ટાઢમાં, હૂંફ દેવા અન્યને જે ધગ ધગે એ જિંદગી। થીજ વિદે હાડ એવી આફતોની ટાઢમાં, હड्डी
ऐसी हो जा इतनी भयंकर ठंडी थी जबीदे हाड़ एवी आफतोनी टाड़मा हूंफ देवा अन्यने जे धग धगे ए जिंदगी कोईनी ठंडी उडाड़वा माटे तमारा पैसानी गर्मी एनी ठंडी जो उडाड़ी देती होय आनु नाम शास्त्र करो जिंदगी के छे आवी जिंदगी तमे बधा जीवो। गच्छाधिपति राजेंद्र सुमन अंतन आशीर्वाद। यहाँ के प्रवचन समाचार आपको मिलते। लास्ट बात बताऊं, 6 महीने के पहले बंबई में एक भाई 12 लाख की गाड़ी लेने का विचार करते थे। 12 लाख की नई गाड़ी, प्रैक्टिकल जो बना हुआ मैं प्रसंग जिसने मुझे बता दिया, गुरुदेव 12 लाख की गाड़ी लेने वाले भाई प्रतिक्रमण करने के लिए गए थे और प्रतिक्रमण में 2 भाई बैठे, जिसमें एक भाई ने दूसरे को कहा, वो पीछे बैठे थे, उसने सुन लिया 12 लाख का कर्जा है, यदि नहीं चुका पाया सोच तो नहीं सकता हूं, मगर किराए का घर निकल के पत्नी और बेटे को लेके बाहर निकलना पड़ता है, शायद सुसाइड भी कर सकता हूं। दिस इज अ फैक्ट एग्जाम्पल टू यू। प्रतिक्रमण करने में एक भाई ने दूसरे श्रावक को बात प्रतिक्रमण सामयिक पारने के बाद बताई। उसने पूछा चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है, गायब क्यों है? तब बता दिया 12 लाख का कर्जा जिसका लिया वो टॉर्चरिंग करता है, नहीं दे पाया, शायद जिंदगी खत्म कर देनी पड़ेगी। और इनके पीछे बैठा हुआ सुश्रावक जो एक प्लानिंग कर रहा था 12 लाख की मुझे नई गाड़ी लेनी है, उसने ये सुना, कपड़े पहने उपास से बाहर आए और उसने बोला एक काम करो मेरे घर पे आ जाओ, 12 लाख आपको कैश दे देता हूं, आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं आएगी चलेगा, आपके परिवार की जिंदगी बचनी चाहिए। ऐसे हजारों प्रसंग रोज मेरे पास आते हैं। और आज मैं सुबह आचार्य हंस रत्न श्री के साथ चलते चलते वही बात मैंने बताई, क्या गुरुदेव ने दीक्षा देकर के कमाल की 24 घंटे जैसे हम बगीचे में बैठे और इत्र की दुकान में बैठे, कुछ गंदी गलत चीज न सुनने को मिलती है न देखने को मिलती है। लास्ट होमवर्क फिर भी कर दे, इफ यू कैन क्राई, इफ यू कैन क्लेप, इफ यू कैन कवर, इफ यू कैन काउंट, इफ यू कैन कन्फेस एंड इफ यू कैन कंट्रीब्यूट। सच बताऊं हमारा BMS की डिग्री 100% सफल और सार्थक होगी। कल ठीक सुबह 8:30 बजे हम फिर से मिलेंगे। पचकान उपवास सरिगमियम पारी टावणी गणबाणार नगर बच्चन गणबाण सर लेबेणमा चेमा बहुलेणमा ससित तेनो सितनो श्री अंबेल एकास्मेसनो कार्यपुरी गणम आय मिलन गणम ढाणनम पारी टावणी गणबाण सत्यागण श्री सर्वमंगल मंगल